हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर दो एक्सिस होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोला जाता है। तो एक्स और वाई के पॉइंट्स के बीच में घूमती हुई कहानी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों को क्या मिलने वाला है? डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट। हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं और इनमें हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाय x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और इसका होल रूट। तो ये है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। x1 x2 y1 y2 ये बेसिकली क्या है? दो पॉइंट है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया x1 y1 और दूसरा पॉइंट हो गया है x2 y2। लेट मी से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अकेले x की वैल्यू को एब्सिसा और अकेले y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जब x कोमा y हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। तो इस तरीके से x एब्सिसा, y ऑर्डिनेट, x कोमा y कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। चलिए तो आप शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जहां पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जैसे हम लोगों ने लिख ही लिया है, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 दोनों का होल स्क्वायर प्लस करेंगे फिर रूट करेंगे। तो x1 की जो वैल्यू है वो हम लोग 2, x2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 1। ये पॉइंट है हमारे पास 2,3, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है 4,1। तो हमने इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो रूट लगाएंगे। तो x1 यानी कि 2 माइनस x2 यानी कि 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी कि 3 माइनस y2 यानी कि 1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 4 माइनस का 2 तो उसका स्क्वायर लगा देंगे। 3 माइनस 1 2 और उसका भी स्क्वायर लगा देंगे। -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 और 8 का जो रूट है वो 2√2 यूनिट्स होगा। तो यानी कि पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो डिस्टेंस है वो 2√2 हमारे पास आएगा। ओके, उसके बाद है हमारे पास सेकंड पॉइंट। अब हम लोग इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे पास सेकंड पॉइंट है -5,7 और सेकंड पॉइंट है -1,3। चलिए तो डिस्टेंस हम लोगों के पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू है हमारे पास। अब हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। x1 की जो वैल्यू है वो माइनस का 5 है, y1 की वैल्यू 7, हमेशा पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, x2 की वैल्यू माइनस का 1 और y2 की वैल्यू प्लस का 3 है। तो ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 ये डन हो गया। ओके, नाउ x1 की वैल्यू -5
x2 की वैल्यू -1, तो एक जो नेगेटिव है वो तो फॉर्मूले का है और एक नेगेटिव हमारे पास x2 की वैल्यू है, होल स्क्वायर। फिर है y1 की वैल्यू 7 है, y2 की वैल्यू 3 है और उसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस 1 और होल स्क्वायर। 7 में से 3 गए 4, 4 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4 होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, प्लस 16, तो वी विल गेट 32 रूट। तो रूट 32 हमारे पास आंसर आ गया। 32 रूट के जब हम लोग फैक्टर बनाएंगे तो 2 की 5 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी और 1 एंड 2, तो यहाँ पर 4√2 यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी हमारा डन हो गया। ओके, क्लियर करते हैं और अब करते हैं थर्ड पार्ट। इसी में थर्ड पार्ट है a, b और दूसरा जो पॉइंट है वो है -a, -b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू है a, x2 की वैल्यू है -a, b1 की वैल्यू, सॉरी नॉट b1, इट्स y1, y1 की वैल्यू है b और y2 की वैल्यू है माइनस का b। तो ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 आ गए। अब हम लोग लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू a है, x2 की वैल्यू -a, इसका होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू b और y2 की वैल्यू -b, इसका भी होल स्क्वायर। a माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो b का होल स्क्वायर। तो a प्लस a 2a और 2a का स्क्वायर, b प्लस b 2b, तो 2b का स्क्वायर, ये आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बन जाएगा। 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये रूट 4 का रूट 2 होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। तो ये इस तरीके से डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो 3 पार्ट्स हैं वो हमारे पास डन हुए। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ, इसको अपन क्लियर करेंगे। ये लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36,15। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगेन हमारे पास सेम फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 36 का होल स्क्वायर, फिर y1 0 और y2 15 और उसका भी होल स्क्वायर। तो -36 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर। 36 का जो स्क्वायर है वो 1296 है और 15 का जो स्क्वायर है वो 225 होता है, और जब हम लोग इनको ऐड कर देंगे 1296 प्लस 225, तो वी विल गेट 1521, और जो रूट है वो करेंगे अब हम लोग
1 5 2 1 फैक्टर्स हमने पेयरिंग बना लिया। तो पहला जो नंबर है वो 3 आएगा, 3 इंटू 3 9 होता है, तो 6 2 1 6, और यहाँ पर इंटू 9 जब हम लोग करके देखेंगे तो यस वी आर गेटिंग 39। तो 39 जो है वो 1521 का रूट यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो भी डन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ गया है। डिटर्मिन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमें पता करना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, जैसे सपोज करें ये एक मैंने लाइन खींची, अगर कोलिनियर होते हैं तो तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं, और ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे कि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल है या नहीं है। सपोज कर लिए हम लोग इन पॉइंट्स को ए बी एंड सी लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करने वाले हैं डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस पता करेंगे। सेम फॉर्मूला लगेगा x1, यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देंगे ऊपर और डायरेक्टली उसको यूज करेंगे, हम लोग बार बार लिखेंगे नहीं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये होल रूट। तो x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, चाहे इधर हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं 1,5 एंड 2,3 की बात हो रही है ताकि हमें कोई गड़बड़ ना रहे। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, देन y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 गए 2, 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू रूट 5। तो ए बी जो है वो हमारे पास रूट 5 आ गया। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे नेक्स्ट टू पॉइंट का डिस्टेंस, दैट इज बी सी। तो बी सी का जो डिस्टेंस है सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज बदल जाएंगी क्योंकि जो पॉइंट है वो 2,3 एंड -2,-11 है। तो x1 यानी कि 2 माइनस x2, उसकी वैल्यू है -2 और उसका होल स्क्वायर, फिर है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। नाउ माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये भी माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 प्लस 11 का होल स्क्वायर। 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर, और 3 प्लस 11 14 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 14 का स्क्वायर 196 और रूट, तो ये 212 आ जाएगा। इसके हम लोग फैक्टर्स बना लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 53, तो सॉल्व करके 2 रूट 53 बन जाएगा। अब हम लोग ने कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ए सी। AC जो डिस्टेंस है वो 1,5 एंड -2, -11 के बीच में है। तो x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -11 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस।
तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 3 और 3 का स्क्वायर 9, 5 + 11 16 और 16 का स्क्वायर 256, और जब इसको ऐड कर देंगे तो 265 बन जाएगा। अगर हम लोग इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये 5 × 53 बनेगा, तो यानी कि कुछ भी यहाँ पे बाहर नहीं आने वाला, तो इसीलिए हम लोग इसको फैक्टर ना बनाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन क्या देख रहे हैं कि ए बी और जो बी सी है, अगर हम लोग उनको ऐड करें, जो कि हमारे पास सेम रूट नंबर नहीं है तो इसलिए इनका एडिशन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम लोग इसके रूट के साथ भी इनको ऐड करते हैं तब भी ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस ए सी के इक्वल नहीं आएगा। आप चाहें तो ये वेरीफाई कर सकते हैं कि 5 रूट की वैल्यू अराउंड 2.24 होती है। 2 × √53, इसमें जो वैल्यू है वो अराउंड 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगी वैल्यू, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे पास 16 पॉइंट समथिंग बन जाएगी। तो आप अगर इनके प्रॉपर वैल्यूज निकालेंगे तो स्टिल ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल नहीं आएगा, तो इसीलिए पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सो ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन डन हो गया। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, यहाँ पर हम कॉपी करेंगे। चेक वेदर पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल। तो आइसोसेल ट्राइंगल के ये वर्टिसेस है या नहीं है वो हमें चेक करना है। अगर ये एक आइसोसेल ट्राइंगल के वर्टिसेस हुए तो इनमें से दो डिस्टेंसेस जो हैं वो इक्वल कैलकुलेट होंगे। यानी कि अगर मैं ए बी और सी की यहाँ पे बात करूं तो पहले हम लोग तीनों डिस्टेंसेस फाइंड कर लेंगे। तो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट ए बी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, एक बार हम लोग साइड में यहाँ पर रिटर्न करेंगे। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और इसका रूट। x1 की वैल्यू है 5, x2 की वैल्यू है 6, तो 5 - 6 का होल स्क्वायर, फिर y1 - y2 का होल स्क्वायर। 5 - 6 - 1 -1 का स्क्वायर, ये आपका माइनस का 6 बन जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, -6 का स्क्वायर 36, तो ये कैलकुलेट करके 37 √37 आ गया। अब बात करेंगे BC की। तो BC में x1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर, देन y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 6 बन जाएगा। तो -1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये बन जाएगा 37 √37। तो ए बी और बी सी इक्वल आ गए। अब ए सी भी हम लोग इक्वल देखते हैं कि कितना डिस्टेंस आता है। x1 5, x2 7 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। 5 में से 7 गए, माइनस का 2, और ये आपका -2 + 2 यानी कि 0 बन जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पॉइंट भी लिख देते हैं साइड में कि हम लोग किन किन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 2 6, 4 एंड 7, -2, और AC में है 5, -2 एंड 7, -2। तो इस तरीके से ये हमारे डिस्टेंस
मतलब जिन जिन पॉइंट्स के बीच में हमने निकाला है। तो आपका क्या लिख देंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब ये जो गिवन पॉइंट्स हैं आर द vertices of an isosceles ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स इक्वल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का डन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग बुक का पेज एनसीईआरटी का शेयर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, In a classroom, 4 friends are seated at point A, B, C and D as shown. जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, 4 फ्रेंड्स A, B, C, D की पोजीशन पर बैठे हैं। Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli. कुछ देर के बाद चंपा ने चमेली से पूछा, चंपा और चमेली यहाँ पे क्लास के अंदर एंटर हुई। डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर, क्या आपको नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है? चमेली डिसएग्री, चमेली इस बात से सहमत नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए हमें बताना है कि इनमें से चंपा या चमेली में से कौन सही है। ओके, पहले हमें ए बी सी डी के पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ए की बात करें तो एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 4 है। बी की बात करें तो एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू 7 है। सी पॉइंट की बात करें तो एक्स की वैल्यू 9 है और वाई की वैल्यू 4, और डी की बात करें तो एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 1 है। तो ये हम लोगों ने पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर लिख लिए। अब हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पहले ए बी का, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर ए डी का। चलिए यहाँ पे अपन फाइंड कर लेते हैं ए बी का डिस्टेंस। फॉर्मूला हमें पता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और उसका रूट। और डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली पहले हम लोग हमें पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए के हैं पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स 3,4, बी के हैं 6,7। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 6 माइनस 3 एंड 4 माइनस 7 माइनस का 3, और इसका हम लोग लेंगे रूट। तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 रूट 18। अगर इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो 3 रूट 2 बन जाएगा यूनिट्स। आफ्टर दैट अब डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग BC। यहाँ पे यूनिट्स मैं लिख रहा हूँ, यूनिट्स। BC का डिस्टेंस भी सेम फॉर्मूले से लिख लेगा। B के जो पॉइंट है वो 6,7 है और C का जो पॉइंट है वो 9,4 है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 6 में से 9 गया तो माइनस का 3 होल स्क्वायर आ जाता है। 7 में से 4 गया, 3 का स्क्वायर आ जाता है। माइनस 3 का स्क्वायर 9 है, 3 का स्क्वायर 9 रूट 18, और ये भी सॉल्व करके 3 रूट 2 यूनिट्स आ जाएगा। अब चलिए बात करेंगे हम लोग CD डिस्टेंस की। सेम फॉर्मूला, और CD के पॉइंट है 9,4 एंड 6,1। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गया 3, 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3, 3 का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 9 रूट 18, और 18 का रूट 3 रूट 2 होता है। अब चलिए करेंगे बात DA की। D है 6,1 और A है 3,4।
तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 3, 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये 9 प्लस 9 रूट 18 बन गया। तो आप देखिए कि हमारे पास चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल आ गई हैं। यूनिट्स लिखते हैं तो इसका मतलब है जब एक फिगर में ऑल फोर साइड्स इक्वल हो तो वो फिगर या तो रोम्बस होगी या स्क्वायर होगी, क्योंकि रोम्बस में भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यानी कि अभी तक हम लोगों को ये पता चल गया है कि ये रोम्बस है। भाई रोम्बस तो प्रूव हो गया, लेकिन अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन करेंगे AC और BD को। मतलब AC और BD का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। अगर ये डिस्टेंस इक्वल आ गया तो इसका मतलब है ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा, और अगर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं आया तो फिर ये स्क्वायर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये क्लियर कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक बार कोऑर्डिनेट्स दोबारा लिख लूँ। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 3,4, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,7, सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,1। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो पहले हमें डायगोनल पता करना है AC। तो AC के जो पॉइंट्स हैं, A के हैं 3,4 और C के हैं 9,4। AC का डिस्टेंस निकालते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 गया 0, तो ये मेरे पास आ गया 36 और 36 का रूट 6 होता है। तो AC जो है वो 6 यूनिट्स निकल के आ गई। अब दूसरा डायगोनल पता करेंगे, दैट इज BD। तो B के पॉइंट्स हैं 6,7 और D के पॉइंट है 6,1। तो अब BD डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 6 में से 6 गए 0, तो 0 का स्क्वायर, और ये 7 में से 1 गया 6, 6 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गया 36, यानी कि 6 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स ओनली। तो यहाँ से अपने को क्या कहानी पता चलती है, यहाँ से हमें ये कहानी पता चल रही है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल है। इसी के साथ जो AC है वो BD के इक्वल है। मतलब डायगोनल्स आर इक्वल। तो जब साइड्स आपस में इक्वल हो जाए और डायगोनल्स आपस में इक्वल हो जाए तो व्हाट कैन यू से, यू कैन से ABCD जो है वो एक स्क्वायर प्रूव हो गई। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया। तो 7.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस हम लोगों के डन हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।